हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड बिफोर वी टॉक अबाउट आज का हमारा टॉपिक, जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो एंड टेल मी कि आप इस सिचुएशन में क्या चूज करते, राइट? सो सपोज देयर इज अ स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट नेम्ड श्याम, जिसने अभी अभी अपना 12th स्टैंडर्ड क्लियर किया है एंड वो बाहर यानी अब्रॉड फॉरेन कंट्री में जाने के लिए तैयार है, वो पढ़ना चाहता है। एंड वाइल सर्चिंग फॉर हिज ऑप्शंस कि उसने कौन सी कंट्री सिलेक्ट करनी चाहिए, ही आस्क फॉर योर सजेशन कि यार हेल्प कर दो, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं कि मुझे कौन सी कंट्री चूज करनी चाहिए, कहां अप्लाई करना चाहिए, ऑप्शंस तो बहुत है। सो क्या आप उसे चीपेस्ट कंट्री टू स्टडी अब्रॉड की लिस्ट भेज दोगे, विच इज क्वाइट लिटरली अ गूगल सर्च अवे फ्रॉम हिम एज वेल, नॉट जस्ट यू? या आप उसे कोर्स प्रेफरेंस, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, बैंडविड्थ के बारे में पूछोगे? ऑब्वियसली इफ ही इज अ डियर फ्रेंड, you will definitely going to suggest him the second option, not the first one. And that's the main point of our video today. बहुत सारे स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स यहीं पर सबसे ज्यादा करियर मिस्टेक करते हैं, अपनी एरर कमिट करते हैं। दे फॉलो द हर्ड मेंटालिटी एंड गेट स्टक थिंकिंग दैट तुझे पता है यहाँ 12 लाख में MBA हो जाएगी या वहां पे हमारा 9 लाख में स्टेम का प्रोग्राम हो जाएगा। सो कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ MBA के प्रोग्राम में चले जाते हैं, कुछ सोच के स्टेम मिल जाएगा प्रोग्राम 9 लाख रुपए में, वो वहां चले जाते हैं, एंड दैट इज द dead end. I mean, don't get me wrong. Cost efficiency is an important factor in this entire decision making, undoubtedly. One of the crucial parameters we look into while selecting applying to foreign countries. Correct? But the question remains same. कि क्या study abroad aspirant इस केस में एक single pointer decision ले सकते हैं कि उनको किस प्रोग्राम को चूज करना चाहिए और कौन सी कंट्री उस प्रोग्राम के लिए बेस्ट रहने वाली है? So the answer is as honest as it may sound, which is a big no. और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इक्वली इस डिसीजन को डिसाइड करते हैं, जिसमें यू हैव टू रिसर्च वेरी वेल एंड इट्स नॉट अ गूगल रिसर्च एट ऑल. इट विल टेक सम टाइम, वैल्यूएबल टाइम फ्रॉम योर शेड्यूल, राइटली सो. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड आस्क आप कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहते हो, एंड logic behind this is very simple. Different countries are popular and expert in different kinds of domain, different kinds of fields. आप अगर MBA pursue करना चाहते हो तो वो आप जिन कंट्रीज में अप्लाई करोगे could be very different from other one, like maybe expensive than other one. STEM फील्ड में अप्लाई करना चाहते हो, STEM फील्ड में अप्लाई करने के टाइम पे you have to see what countries are offering the best curriculum. At the same time, it would be different for person to person, budget to budget and preferences, personal preferences, right? So हमारा course choice या selection plays an integral role in our curated list of perfect countries to study abroad with the dream university. For example, अगर आप MBA pursue करना चाहते हो तो जिन countries में apply करोगे they could be very different from जो STEM offer कर रही है, correct? These two programs are completely different from each other and their opportunities are also equally different, right? So for a person who is looking for a maybe digital marketing, social media marketing, degree programs, diploma programs, this is where it creates a difference and you have to select very carefully which country would be the best one for your abroad education decision. Let's take an example. If you are looking for STEM education in abroad countries, तो आपको किन कंट्री या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए? To answer this question, US is one of the best country available for STEM courses and career opportunities. The best colleges in US, as we all know about it, MIT, Yeshiva, Cornell, John Hopkins, right? Caltech, one of the top options available in the US, in the middle of US, where you can actually make a career. इन यूनिवर्सिटीज में आपको बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपोजर मिलेगा, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एंड दीज यूनिवर्सिटीज हैव रॉक सॉलिड सस्टेनिंग पार्टनरशिप्स विद की प्लेयर्स ऑफ टेक एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, जिनसे स्टूडेंट्स को काफी अच्छी जॉब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स एंड वेल पेड इंटर्नशिप्स के ऑफर मिलते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, even if you are planning to settle down in US in long term, so STEM talent की requirement टेक्नोलॉजी, healthcare, finance sector में काफी ज्यादा रहती है. I mean, leading tech giants such as Amazon, Google, Tesla, Pfizer and are hiring in a great number in USA. So tell me, isn't it a great opportunity to study STEM program in US? Isn't it a value for money decision? And it's not that की options की कमी है. If US is not in your radar, right? That seems off limits according to your budget, तो फिर और अच्छे options भी available है, like Germany, Canada, UK, 1 year masters, Australia, Singapore, even the Switzerland, जहाँ Germany is one of the most desirable country for STEM related programs. Engineering and manufacturing की sector में STEM graduates की demand बहुत high है Germany में. Even companies like BMW, Volkswagen hire in great quantity from Germany.
लाइकवाइज कनाडा में भी बहुत अच्छे कॉलेजेस अवेलेबल हैं स्टेम कोर्सेज के लिए, स्पेशली लाइक यॉर्कविल, ट्रिनिटी, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी. आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्री फ्रॉम कनाडा दे कैन एक्सपेक्ट टू ड्रॉ अ मैसिव पेचेक्स इन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बायोटेक्नोलॉजी. ऑल्सो यूके इज नॉट फार. यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, इंपीरियल कॉलेज लंदन जैसे बहुत अच्छे ऑप्शंस जहां स्टूडेंट्स कैन अप्लाई. प्लस यूके में बहुत अमेजिंग डिमांड है स्टेम ग्रेजुएट इन फील्ड्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मास्यूटिकल्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. एंड अगर यू वांट टू मेक अ सुपर सॉलिड करियर इन एनवायरमेंटल साइंस, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग, तब तो you should definitely go to Australia as an option. University of Melbourne, Australian National University, the University of Sydney are highly recommended by experts from a very long time. Again, let's check out the perfect country list to study abroad for an MBA degree, and yet again, US tops the list. Guys, be careful. आप जो भी कोर्स परस्यू करना चाहते हैं उसके बारे में सफिशिएंट रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का करिकुलम, सिलेबस, टीचिंग मेथड्स, लेक्चर डिलीवरेबल्स अलग होते हैं. आगे चल के जॉब अपॉर्चुनिटीज कंट्री टू कंट्री एंड समटाइम्स कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी करने वाली है. जैसे हम स्टेम कोर्सेज को डिस्कस करते हैं तो पता चलता है कि डिफरेंट कंट्रीज में फील्ड वाइज स्टेम ग्रेजुएट्स की डिमांड चेंज होती रहती है. किसी में डेटा साइंस इज बूमिंग, किसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बूमिंग, किसी में रोबोटिक्स इज बूमिंग. फॉर एग्जांपल, अगर आप भी फाइनेंस, मार्केटिंग या इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए करना चाहते हो, you can go for premier universities such as Stanford, Howard, Oxford, University of Pennsylvania in the US. वैसे तो MBA courses traditionally last for 2 years, but आजकल 1 year MBA programs भी बहुत popular हो रहे हैं. Why? Because it is more convenient, contemporary and skill driven courses. 1 year MBA प्रोग्राम का सिलेबस एंड कोर्स करिकुलम आजकल के जॉब मार्केट्स के डिमांड एंड सेंसिबिलिटीज के हिसाब से डिजाइन किया गया है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑप्ट फॉर दिस 1 year MBA प्रोग्राम. एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गो विद इट, देन यूके में आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं सच एज लंदन बिजनेस स्कूल, इंपीरियल कॉलेज बिजनेस स्कूल. एंड अगर आप शॉर्टर MBA प्रोग्राम सर्च कर रहे हो बट यूके इज नॉट इन योर प्लेट, then even Australia is very competitive option. Australia colleges like Monash University, Griffith University, Sydney Business School, they have lot of professional interactive skills, leadership development and और बहुत सारे skill sets जो आप develop कर पाओगे, focus कर पाओगे अपनी studies पे, साथ साथ practical skill set पे भी. Basically here you don't focus on rote learning and passing the exams. आपको यहाँ पर बहुत अच्छे नीश इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट मिलेंगे, प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, इंटर्नशिप्स मिल सकते हैं बहुत ही ज्यादा हाई पेइंग. एंड इफ यू थिंक दैट दीज ऑप्शंस आर वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू, देन यू कैन लुक टुवर्ड्स स्पेन एंड जर्मनी एज वेल. स्पेन में लिविंग एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है. प्लस इट हैज एक्सीलेंट कॉलेजेस फॉर MBA डिग्री लाइक IESE बिजनेस स्कूल, ESADE Business School and IE Business School. It is very good for MBA in Executive, International Business, Marketing, Finance. जर्मनी में भी काफी अच्छे कॉलेजेस हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइक बर्लिन बिजनेस स्कूल. एट द सेम टाइम यू कैन ऑप्ट फॉर अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज एज वेल, राइट. अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी दे आल्सो हेल्प फॉर द मैनेजमेंट कोर्सेज एज वेल. जर्मनी के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी काफी डाइवर्स MBA स्पेशलाइजेशंस ऑफर होते हैं लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप. एंड इफ यू डू नॉट वांट टू मूव टू यूरोप और अमेरिका, देन एशिया इज आल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर यू गाइस. लाइक सिंगापुर में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस एंड कॉलेजेस अवेलेबल है जो आपको MBA डिग्री ऑफर करते हैं लाइक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, बिजनेस स्कूल ऑफ INSEAD एंड नैन्यांग बिजनेस स्कूल. इफ यू आर समबडी हु इज इंटरेस्टेड इन परसुइंग डिजिटल मार्केटिंग डिग्री फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, तब भी काफी अच्छे ऑप्शंस लाइनअप आपके पास हैं. कनाडा, यूके, USA, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स, जापान एंड द लिस्ट इज स्टिल ऑन, जहां पर आप अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा डिग्रीज भी ऑफर की जाती हैं along with great career avenues and opportunities. अगर सिर्फ US की बात करें तो for suppose you do a digital marketing course let's say from MIT, Stanford और Chicago University, तो you won't believe आप कितने सारे jobs के लिए अप्लाई कर सकते हो. सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट राइटर, डिजिटल मार्केटर, पे पर क्लिक एनालिस्ट, स्टेम एनालिस्ट, SEO स्पेशलिस्ट एंड कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट. USA में एवरेज सैलरी आफ्टर डूइंग अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हैपेंस टू बी अराउंड 77 to 80 lakhs. स्पेशलाइजेशन एंड ग्रोथ स्कोप का तो हो गया. नाउ लेट्स मूव ऑन कि कौन सी कंट्रीज ऐसी है जहां के लिविंग एक्सपेंसेस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है. फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज पोलैंड. अगर मैं आपको रफ एस्टिमेट दूं कि एग्जैक्टली कितना एक्सपेंस मंथली एक स्टूडेंट को बेयर करना पड़ेगा, which is between 35,000 rupees to 50,000 rupees. That's it.
Poland can be the perfect study abroad destination as well. According to experts, Poland is amazing for MBA, PGDM, MSc, MD and MS degrees, जिनकी course fees around 61k to 9 lakhs only. Germany में average living cost will be anywhere close to 50,000 to 75,000 rupees and जैसे कि हमने discuss किया है, it's very good for MBA specialization as well STEM courses also. अगर आप एक cost efficient country search कर रहे हो, so you can go to Denmark as well, जहां पर living cost is anywhere between 60,000 to 90,000 rupees per month, right? You can opt for courses like MBA, MSc in finance and international business. और भी बहुत से specialized course choose कर सकते हो. Sustainable energy, robotics, computer science, marine biology, environmental engineering, food science, psychology, sociology, international relations, architecture, fashion design, communication design. In fact, Europe is full of affordable options and place to study. If we compare it to some countries in Asia like Switzerland, where monthly living expenses goes more than 1.2 to 1.4 lakhs, यूरोप में फिर बहुत रीजनेबल कंट्रीज टू स्टडी एंड लिव इन आर एज फॉलोज. बेल्जियम भी एक अच्छी कंट्री है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि बेल्जियम का लिविंग एक्सपेंस हार्डली 55,000 टू 80,000 यूरोस रहता है. एट द सेम टाइम इटली इज आल्सो अमेजिंग ऑप्शन, जहां पे मंथली एक्सपेंस आपका 50 टू 75,000 को क्रॉस नहीं करेगा. स्पेन इज इवन लोअर. Your monthly expense will be only 45 to 65,000. Norway is around 65 to 95,000. So to choose a perfect place for your study abroad dreams, course selection, growth opportunities, future job opportunities, monthly living expenses are the most important factors जो आपका decision चेंज कर सकते हैं, जिनको केयरफुली एग्जामिन करने के बाद ही यू शुड टेक अ वाइज कॉल कि विच कंट्री यू शुड फाइनलाइज फॉर योर अंडरग्रेड और ग्रेड प्रोग्राम. फॉर नाउ साइनिंग ऑफ. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर योर वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस. बाय बाय.